खुल्द ज़मान साहब ने यूपी से सवाल पूछा है कि जनाजे में कितने अफराद हों तो बख्शिश हो जाती है। अगर किसी शख्स ने पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी, उसका जनाजा 40 या 100 आदमियों ने पढ़ा, तो क्या इसका सिफारिश कबूल होगी? ये जो हदीसों में आता है ना, जिसके जनाजा 40 अफराद ने पढ़ा उसकी मग़फ़िरत यानी सिफारिश कबूल की जाती है, या इस तरह के और जो फ़लाँ दिन जिसकी इंतकाल हुआ उसकी बख्शिश होती है, तो खूब समझ लें इस किस्म की अहादीस का मतलब ये होता है कि ये चीज़ एक बख्शिश का ज़रिया और सबब है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी डॉक्टर ने या किसी हकीम ने कोई दवा बनाई और ये ऐलान किया कि जो ये दवा खाएगा उसके जिस्म में ताकत आएगी। तो क्या मतलब जो भी खाएगा ताकत आएगी? ज़ाहिर है नहीं। मैं और आसान कर देता हूँ, शहद के बारे में सारे डॉक्टर हकीम कहते हैं कि जो शहद खाता है उसके जिस्म में ताकत आती है। तो इसका क्या ये मतलब है कि जो भी खाएगा ताकत आएगी? हरगिज़ ऐसा नहीं है। शुगर के मरीज़ खाएंगे तो ताकत के बजाय बल्कि और ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जिसका पेट पहले से भरा हुआ है वो खाएगा तो बदहज़मी होगी। बहुत सारे इसमें और भी यानी बातें कही जा सकती हैं। तो जैसे कोई अनाउंसमेंट होती है ना कि ये चीज़ खाने से ये होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ ताकत का एक ज़रिया है बस। बाकी एक आदमी में कमज़ोरी के इतने सारे असबाब हैं कि ताकत का एक ज़रिया फिर उसके लिए काफ़ी नहीं होता। तो ऐसे ही जनाजे में ज़्यादा अफराद का होना या किसी मुक़द्दस दिन में मौत वाक़ हो जाना, ये सब चीज़ें बख्शिश का सबब हैं, ज़रिया हैं। लेकिन इनसे इस आदमी की बख्शिश होगी भी कि नहीं होगी, इस स्पेसिफिक एक ख़ास आदमी की जिसके बारे में आप तबसरा कर रहे हैं, तो भाई ये देखा जाएगा कि इसके बख्शिश के ज़रिया भी है और इसके अजाब के भी तो बहुत सारे असबाब है ना। तो इसने ऐसे ऐसे काम भी तो किए जिससे जहन्नम वाजिब हो जाती है, कुछ ऐसे काम किए जिससे जन्नत वाजिब हो जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे काम भी किए जिससे जहन्नम वाजिब हो जाती है। तो ये सब प्लस माइनस होगा, क़यामत के दिन प्लस माइनस होगा। तो अगर किसी का नेकी का पलड़ा या जो मग़फ़िरत के असबाब हैं वो वज़नी हो गए तो जन्नत, और अगर मग़फ़िरत के असबाब वो कमज़ोर पड़ गए और जहन्नम के असबाब बढ़ गए तो वो जहन्नम में जाएगा। तो इसलिए इसकी कोशिश तो हो कि जनाजे में भी ज़्यादा अफराद हों और मग़फ़िरत के जितने असबाब हम जमा कर सकते हैं करें, लेकिन इन पर एतमाद करके बैठ जाना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि जैसे ज़्यादा अफराद जनाजे में शिरकत होने से बख्शिश के चांसेस हैं, ऐसे ही नमाज क़ज़ा कर देने से जहन्नम में जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ज़िना करने से बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गुनाहों पर कभी भी जरी होना जायज़ नहीं है। और किसी के जनाजे में 40 अफराद हों तो ये यकीनी तौर पर कह देना कि इसकी बख्शिश लाजमी होगी, ये कहना भी जायज़ नहीं है। तो बस एक उम्मीद की जा सकती है कि इतने अफराद माशाल्लाह जनाजे में, तो उम्मीद है शायद अल्लाह ताला बख्श दे। तो शायद के साथ तो अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। और ये भी जब है जब सुन्नत के मुताबिक जनाजा हो। अगर आपने जनाजे में ताख़ीर की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे करने में जनाजे में देर करे जा रहे हैं, तो फिर इस इकट्ठे होने का मैयत को फ़ायदा नहीं है। वजह उसकी है कि ये तो आप शरीयत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। हाँ, उसी वक्त जितने लोग इकट्ठे हो जाएं। इसलिए उलमा कहते हैं कि थोड़े अफराद, अगर जल्दी जनाजा है, सुन्नत के मुताबिक जनाजा है, उसमें थोड़े अफराद का जमा होना ये ताख़ीर कर करके ज़्यादा पब्लिक इकट्ठे करने से बहरहाल बेहतर है।